योग प्रेमियों नमस्कार। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और हमारा यह चैनल योग को समर्पित है, तो योग की जो कुछ वीडियो आपको यहां पर मिलती हैं। योग प्रेमियों नमस्कार, मैं वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और आज का विषय है हमारा सर्वाइकल। जैसा कि आप जानते हैं, योग अपने आप में एक गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ विज्ञान है और एक बहुत ही सुंदर विषय है जो हमारे शरीर को जानने के लिए बनाया गया है। और इस शरीर को जानने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हमें बताते हैं कि जीवन को किस प्रकार से उत्कृष्टता की ओर ले जाया जाए, किस प्रकार से एक सामान्य से सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन को के उत्कर्ष तक पहुंच सकता है, उस सीमा तक पहुंच सकता है जिसको हम मोक्ष या कैवल्य के नाम से जानते हैं। आज बहुत सारी व्याधियां मेरे देश में हैं, व्यथित होता है मन जानकर, लेकिन समाधान भी अपने ही भीतर है। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस कहीं ना कहीं अंदर झांकने की आवश्यकता है। तो आज मैं ले चलता हूं योग की इस दुनिया में कुछ योगाभ्यास के माध्यम से सर्वाइकल रोग से पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार से निजात दिलाई जाए। तो योग में कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो सर्वाइकल को ठीक करने में सहायक हैं, सर्वाइकल के पेन को कम करने में सहायक है, क्योंकि एलोपैथी साइंस में शायद इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। यदि दवाई खाते हैं तो वो पेन किलर पेन को कम कर देता है, लेकिन जब हम दवाइयों को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो कुछ तो हम अपने दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं, कुछ हम अपने आहार को सही कर सकते हैं, कुछ हम अपने रहन सहन और सोने के तरीकों को भी बदल कर इस रोग में अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं इस पेन से, इस तकलीफ से बचने के लिए। आज मैं योग के माध्यम से कैसे आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और एक दो नहीं लाखों लोग इस रोग से पीड़ित हैं। हर 10 में से आपको 5-7 लोग ऐसे मिल जाएंगे जहां पर उनकी गर्दन में, शोल्डर्स में पेन है, प्रॉब्लम्स में है, या बहुत सारी आजकल हमारे जो गैजेट्स हैं, हमारे लैपटॉप हुए, मोबाइल्स हुए, या टीवी, या और बहुत सारे काम हैं, या किचन में महिलाएं हैं बहुत सारे काम करती हैं, सिलाई करने वाले सिलाई में बहुत ज्यादा है, अब उनको झुकना भी पड़ता है, कई बार निगाह को आगे लगाना पड़ता है, खाना बनाते समय भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसे में यदि ऊपर से ये समस्या दर्द की बढ़ जाए गर्दन में तो कितना मुश्किल होता है काम करना, सोच कर देखिए। तो ऐसा ना हो अपनी लाइफ में। तो ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम में है उन्हीं के लिए योग है, जो प्रॉब्लम में नहीं है वो भी इसको कर सकते हैं। दिस इज वेलनेस पार्ट। तो साथियों चलते हैं और सबसे पहले अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने परमपिता परमात्मा के सामने अपने नमन करते हैं, अपने उन माता पिता को, अपने उन दिव्य योग शक्तियों को आह्वान करते हैं और अपने भीतर एक श्वासों का दिया जलाते हैं। श्वासों की, प्राणों की ऊर्जा से अपनी ज्योति को और प्रज्वलित करते हैं। दोनों हाथों को रेज करेंगे, हाथों के फिंगर एक साथ मिला देंगे, स्लोली सामने ले आएंगे, अनाहत चक्र पर दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा। मेरे साथ ओम का एक मधुर उच्चारण जरूर बोलिएगा। मन, चित्त, शरीर शांत, हाथों को आपस में रब कर ले। बंद आंखों पर अपनी हथेलियों को ले आए, ढक ले, धीरे से ब्लिंक कर ले हथेलियों के बीच। दोनों साइड में अपने हाथों को गर्दन की मांसपेशियों को हल्का सा दबाए, थोड़ा सा गर्दन को ऊपर ले जाएं, आंखें खोलते हुए सीलिंग की तरफ, आकाश की तरफ देखें, सुंदरता को निहारें, आंखों को ब्लिंक करें। हो सकता है आंखों से हल्की हल्की सी आवाज आए, क्योंकि मांसपेशियां कई बार हार्ड हो चुकी होती है। खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें। स्लोली वापस आ जाएंगे। सांस भीतर,
चलते हैं ग्रीवा को स्वस्थ करने के लिए। ग्रीवा मतलब गर्दन, और ग्रीवा संचालन के कुछ अभ्यास, कुछ सूक्ष्म अभ्यास, कुछ योगा आसन जिनके माध्यम से हम रह सकते हैं फिट। और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सके। फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सांसों को भीतर भरते हुए नेक को ऊपर ले आए, हेड को पीछे लगा ले, श्वासों को सामने बाहर छोड़, श्वासों को भीतर भरे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए सामने। 3 श्वास भीतर भरे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए सामने। आंखें खुली रखेंगे, बिगिनर हैं आप। श्वासों को भीतर भर लें, 4 श्वासों को खाली कर दें, 5 श्वास भीतर भर लें, श्वासों को बाहर छोड़ दें। कम से कम 10 बार जरूर दोहराएं। मैं आपको 5-5 बार करके दिखाता हूं। आएंगे अपनी गर्दन को लेके दाईं ओर, कान को कंधे पर लगा लेंगे, जितना हो सके मैक्सिमम जाएं, जहां तक पहुंच पा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा। श्वास भीतर, इसी प्रकार से बाईं ओर श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। कान को कंधे की तरफ ले जाएं, श्वास भीतर भरते हुए उन्हें दाईं ओर, श्वास भीतर भर लें, श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर। इस प्रकार से दाएं बाएं दाएं बाएं 10-10 बार दोहराएं। बहुत अच्छे से नेक्स्ट करते हैं इसी में ग्रीवा को सूक्ष्म अभ्यास। दाईं ओर मूव करेंगे, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वासों को बाहर छोड़ देंगे, बाईं ओर। पीछे देखने का प्रयास करें, कमर सीधी, श्वास भीतर, श्वास बाहर, स्लोली सेंटर में। इसको भी 10-10 बार जरूर दोहराएं, यथाशक्ति करें। इसी को हम हाफ रोटेट कर देंगे। वे बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाएं, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली। एक श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। यदि आप सर्वाइकल से पीड़ित नहीं है तो पूरा सर्कल बना सकते हैं क्लॉकवाइज। बहुत अधिक नीचे तक नहीं लाएंगे, कर रिवर्स कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही स्लोली इस अभ्यास को करना है। झटके से, जबरदस्ती, आवेश में नहीं करना है। पूरी तरह से होशो हवास में अपने नेक को रोटेट करेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके पश्चात धीरे से थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद कर सकते हैं, हाथों को रब करेंगे फिर से। अभी अपनी दोनों हथेली वार्म हो चुकी हैं। वार्म हथेलियों को गर्दन के पृष्ठभाग पर रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें। पूरा दोनों हाथों को ऊपर ले आए। अपनी दाईं एल्बो को बाएं हाथ से प्रेस कर ले, हेड के पीछे ले आए। शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। गर्दन से भी स्लोली ऊपर, यहीं से अपने दाहिने को बाईं तरफ ले जाएं और यहां भी हेड आपकी एल्बो हेड के पीछे चली जाएगी। आपकी जो पाम है वो शोल्डर के पीछे लग जाएगी, आपके फिंगर्स। इस प्रकार से इसको भी 10-10 बार दोहराएं। स्लोली दोनों हाथों को नीचे ले आए, श्वासों को खाली करें। जब बात सर्वाइकल की है तो हम और आपको योगासन की तरफ ले चलते हैं। धीरे से अपने दोनों घुटनों को पर आ जाएंगे, यानी वेट को घुटनों पर शिफ्ट कर लेंगे। अगर आप घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं या घुटनों में आपको नीचे फर्श लग रहा है तो बहुत अच्छे से इस प्रकार से मैट को फोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने घुटनों को शिफ्ट कर सकते हैं। तो देख लीजिए, 1 2 3, ये 3 लेयर आ जाती हैं और ये तीनों लेयर जब आपके घुटनों के नीचे हैं तो सहज रूप से आप कर सकते हैं। श्वासों को गहरा भर लें, गहरा बाहर छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स करते हैं उष्ठासन।
वजन अधिक है तो आराम से केयरफुल इस अभ्यास को करें, योग के प्रशिक्षक की देखरेख में करें। आप हमारी सलाह ले सकते हैं। गहरा श्वास भीतर भरें, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए सामने। फिर से रिपीट करेंगे, इनहेला, स्लोली सामने। सपोर्ट लगाएंगे अपने दोनों हाथों की बैक पर। स्लोली इनहेल, एल्बो को भीतर ले आएंगे। स्लोली स्लोली वापस। दिस इज उष्टासना। आराम से बैठ जाएंगे, अपने मैट को सीधा कर लेंगे, रिलैक्स। चलिए, एक और बहुत ही अच्छा है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। हमारे कई बार शोल्डर्स और ये भाग भी बहुत ज्यादा हैवी महसूस होता है, पेन महसूस होता है, जकड़न आ जाती है। उनको दूर करने के लिए बहुत अच्छे से अपनी एल्बो को, कलाई को मूवमेंट कीजिए इस प्रकार से। यस, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट। इस प्रकार से भी जब आप करते हैं 1 2 3 4 5 10 टाइम्स आप करेंगे, बहुत अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इसको भी 10 बार। अब हम ले चलते हैं आपको स्तन संचलन की ओर। 1 2, श्वास बाहर, श्वास भीतर, वाइल कमिंग अप, इनहेल, वाइल कमिंग डाउन, एक्सहेल। जब आप ऊपर जाएंगे श्वास भीतर भरेंगे, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। इसी प्रकार से रिवर्स कर लेंगे। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर। ऐसे मिलाएंगे ना आगे बढ़ते, बहुत अच्छे से श्वास बाहर। तो आप देखेंगे जब इन अभ्यासों को आप अपनी लाइफ में दोहराएंगे, अपने शरीर के साथ इस अभ्यास को करेंगे, तो बिल्कुल आप अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी वापसी की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं। आसन एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं। आसन कई रोगों को, हमारे भीतर से विकारों को हटाने में समय का मुझे इंतजार रहेगा। आपके लाइफ मेरे लिए प्रसाद है, मेरे लिए बहुत बड़ी अनुभूति है। और सभी अभ्यासों को किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करें। हमारी कहीं आवश्यकता पड़ती है, हम आपको डिजिटली भी सपोर्ट करेंगे, फिजिकली भी आप हमारे आश्रम में आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी तरह से कम्युनिटी को समर्पित एक ऐसा संस्थान देना चाहते हैं जहां पर आप वैदिक फूड, वैदिक आहार, वैदिक एटमॉस्फेयर का फील ले सकें। आपको चारों तरफ असीम शांति मिलेगी, ऐसा सुखद अनुभूति मिलेगी जहां से आपको वर्ड्स की प्यारी प्यारी वॉइस, सुंदर प्रकृति की साउंड लेस, ऐसी ऐसी ध्वनियां मिलेंगी जिनसे आप अभिभूत हो जाएंगे, आपका मन तृप्त हो जाएगा। मैं योग वेलनेस कोच आपका स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं अपने इस पंचोपचार वेलनेस सेंटर के भीतर। हरिओम। दोनों हाथों को आपस में रब कर ले, अपनी बंद आंखों पर रख लो। गर्दन की मांसपेशियां, कंधे, कलाई, एल्बो समर्पित कर दें अपने अभ्यास को। आराम से गर्दन से भी रखते हुए आगे आ जाए। दोनों हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं।